महागठबंधन ने पप्पू यादव को दरकिनार कर दिया, लेकिन पप्पू यादव को पूर्णिया ने 3 बार सांसद बनाई। क्या ज़रूरी था कि पूर्णिया से पप्पू यादव महागठबंधन को ही पकड़ के रखे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पब्लिक के मांग पे ही पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा बनने गए थे और पब्लिक की इच्छा को रखते हुए ही वो विजय भी किए। पर राजद और कांग्रेस वाले ने इनके साथ छल किया, पार्टी को मिले कड़ा के भी इनको टिकट नहीं दिया। पहले वादा कर लिया कि टिकट दूंगा, बाद में टिकट नहीं दिया, उन्होंने इनके साथ छल किया। तो फिर तमाम पूर्णिया के जनता बहुत ही आक्रोशित है कि मैं इस छल का जवाब पूर्णिया की तमाम जनता देगी। बीमा भारती अभी भी इनसे समर्थन मांग रही है और बड़ा भाई कह रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? चलिए, ये तो उनका बड़प्पन है कि वो इनसे समर्थन मांग रही है, जबकि बीमा भारती को पहले से पता था कि पप्पू यादव जी प्रणाम पूर्णिया कैंपेन चला रहे हैं और पूरे पूर्णिया की जनता का मांग है कि पप्पू यादव पूर्णिया से लड़े। ऐसे बाकी नेता तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप सुपौल चले जाओ, आप मधेपुरा चले जाओ लड़ने के लिए। तो लास्ट टाइम में मुझे जैसी जानकारी मिली कि वो कहते हैं कि नहीं, आप पटना साहिब चले जाओ। लेकिन पप्पू यादव ने पूर्णिया की जनता से ये वादा किया था और सबों के आप लोगों के सामने भी कहा था कि मैं मर जाऊंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा, पूर्णिया छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। तो ये जनता की मांग थी कि आप पूर्णिया में रहें। आप 20 साल से हमारा नेतृत्वहीन हो गई है, जनता को कोई देखने वाला नहीं है। अगर किसी जनप्रतिनिधि से मिलने भी जाते हैं तो जल्दी दर्शन नहीं होती उनकी। पप्पू यादव जैसा ऐसा कोई नेता नहीं जो हर किसी को, एक भंगी को और एक पंडित को भी समान रूप से गले लगाते हैं, वो एक पप्पू यादव ही हैं। इसीलिए जनता के मांग को और उनकी मान को रखते हुए पप्पू यादव पूर्णिया में अडिग है। तो ये जनता तमाम पार्टियों को निश्चित रूप से जवाब देगी और 4 जून को जो रिजल्ट आएगी तो जनता का क्या समर्थन है वो आप देख लीजिएगा। वो जो 1991 वाली आंधी थी नारियल का, फिर इस बार पप्पू यादव का उसी आंधी, वैसे उससे भी ज़्यादा तेज आंधी आएगा, जिसमें सारे नेता, सारे पार्टी, सभी प्रत्याशी बह जाएंगे। माननीय पप्पू जी ने खुद कहा था कि अगर कांग्रेस कहेगी कि बैठने के लिए तो मैं बैठ जाऊंगा, और उन्होंने यह भी कहा कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, अगर बैठने के लिए कहती है तो मैं बैठ भी सकता हूँ, चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, पप्पू यादव जो बयान दिए हैं वो क्यों कैसे दिए हैं उनका जवाब वो पप्पू यादव ही देंगे। मैं एक आम नागरिक के नाते, एक आम जनता के नाते कहता हूँ कि आम लोगों के लिए पप्पू यादव पूर्णिया नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये आम आदमी जवाब देंगे। कल भी आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी आए थे, सभी जनता का मांग था कि पप्पू यादव जिंदाबाद। पप्पू यादव को आपने टिकट क्यों नहीं दिया, गद्दारी की, तो पूर्णिया की जनता निश्चित रूप से जवाब देगी वोट के रूप में। सर, महागठबंधन के जो समर्थक हैं, जो जनता है, वो अब क्या कंफ्यूज नहीं हो जाएगी कि वो किधर जाए, पप्पू यादव की तरफ? नहीं, महागठबंधन देखिए, दूसरे जगह जो गठबंधन है जनता का वो नेताओं के साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ के जनता का गठबंधन जो है पप्पू जी के साथ है। पप्पू जी जहाँ है वही गठबंधन है और कोई दूसरा गठबंधन नहीं है। सभी जनताओं का बंधन पप्पू यादव के साथ है और किसी के साथ नहीं। पूर्णिया में बहुत सारे बाहुबली हैं और चुनाव में वो पहले भी सांसद रह चुके हैं यहाँ से, तो ऐसे में क्या लगता है प्रतिद्वंद जो होगा यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होगा? निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि पप्पू जी इससे पहले भी पूर्णिया के 3 बार सांसद रहे हैं और 3 बार निर्दलीय ही रहे हैं। 1 बार सपा से रहे हैं, तो आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिहार में सपा का क्या जनाधार है। तो 3 बार पप्पू जी अपने बूते पूर्णिया से सांसद रहे हैं और पूर्णिया के जनता और के आशीर्वाद और प्यार के वजह से सांसद रहे हैं, ना कि किसी पार्टी पेंसिल के वजह से सांसद रहे हैं। फिर एक बार जनता दिखा देगी पूरे सभी पार्टियों को कि पूर्णिया की जनता का बंधन पप्पू यादव के साथ गठबंधन है, ना कि किसी और के साथ। और आप जैसा कह रहे हैं कि कंफ्यूज है, कोई कंफ्यूजन जनता के बीच नहीं है, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं है। सभी जनता पप्पू यादव के साथ है तो हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम विवेका यादव, जिला परिषद सदस्य पूर्णिया सदर। पप्पू यादव यहाँ से 3 बार निर्वाचित भी हो चुके हैं। क्या लगता है कि इस बार महागठबंधन से टिकट नहीं मिलने पर जनता महागठबंधन का भी विरोध करेगी?
जनता महागठबंधन का भी विरोध करेगी जनता। और पप्पू यादव, यहाँ पप्पू यादव सीमांचल का बेटा है, पूर्णिया का बेटा है, और सीमांचल का जनता नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नागरिक का सिर्फ नज़र है तो वो पप्पू यादव पे है। आज जितना भी मीडिया है सिर्फ अगर चलाता है तो पप्पू यादव के बारे में चलाता है। सभी जनता को पता है कि पप्पू यादव के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। हमारी पार्टी कांग्रेस में विलय हो गई, लेकिन आरजेडी का जो मानसिकता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसको किसी से दर्द नहीं है, सिर्फ पप्पू यादव से दर्द है। वो बीजेपी से बिक चुका है। पप्पू यादव से दर्द आरजेडी को है, फिर भी पप्पू यादव तो आरजेडी में ही शामिल होना चाह रहे थे। पप्पू यादव आरजेडी में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। लालू यादव चाह रहे थे कि पप्पू यादव हमारी टिकट से मधेपुरा लड़े। मधेपुरा क्यों लड़ेगा भाई? तैयारी पूर्णिया में कर रहा है सालों से। पूर्णिया का बेटा है, पूर्णिया में उसको कोई भी जात धर्म से नहीं इंसान वोट चलिए, बहुत अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पप्पू यादव ने कभी लालू यादव को गलत नहीं बोला। अपनी पार्टी को जिसने विलय कर दिया, अपना बेटा भी माना है। सुनिए बताते हैं, पप्पू यादव ही ओरिजिनल लालू यादव का बेटा। जिस दिन वो समझ जाएंगे ना तो चचा के पास जो भीख मांगने चल जाते हैं कि 40 को सीट दे चचा, 40 को सीट दे दिए, डिप्टी सीएम बना देंगे, डिप्टी सीएम बना देंगे। ऐसे करते करते अगर पप्पू यादव को अपना तीसरा बेटा मान लेते ना, आज जो है पूरे सीमांचल में ऐसा विकास दिखता है जो पप्पू यादव है ना किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो पप्पू यादव किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। वो सीमांचल के सबसे बड़ी समाजवादी सोच की मिसाल है और लहर बड़ी करा रही है। पप्पू भैया हर पे भारी है। जब कारवां निकला इस पूर्णिया की रियासत में तो मातम छा गया भाजपा की सियासत में। किसी पार्टी के मोहताज नहीं है पप्पू यादव। सुनिए, लालू जी से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भूल हुई है उसको आप है ना उसको आप ध्यान दीजिए, गौर करिए और फरमाइए। और पप्पू यादव को अपना तीसरा बेटा मानिए। जिस दिन मानिएगा तो आजीवन सीमांचल में नहीं पूरे बिहार में समाजवादियों का सरकार रहेगा। और जब समाजवादियों का सरकार रहता है तो आप देखिए उत्तर प्रदेश जाके समाजवादियों की सरकार ने क्या किया था, क्या किया। पूर्णिया की जनता इसका बदला लेगी। पूर्णिया की जनता पूर्णिया की जनता बदला ले है ना, बदला ले नहीं लेती है। पूर्णिया की जनता अपना बेटा को जिता के भेजेगी और ऐसे मतों से जिता के भेजेगी जो पूरे भारत के इतिहास में निर्दलीय ऐसा वोट से कोई जीतने वाला नहीं होगा। क्या परिचय हुआ? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ करण यादव, यादव महासभा के जिला अध्यक्ष है, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी।